वहाँ के लिए आगे मूव करेंगे। भैया थोड़ा रोड बनवा दीजिए। इतना पैच वर्क है ना, इतना पैच वर्क है, इतना। रेलवे का है, इस तरफ बाई रोड है और ये कोसी नदी। अभी कितनी शांत है कोसी नदी। और गाड़ी का लेफ्ट वाला हेडलाइट का लो बीम ही फ्यूज़ कर गया। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं सिलीगुड़ी के लिए। आज मैं अपने गांव से निकला हूं, जो है जयनगर से करीब 18 किलोमीटर पीछे, और हम यहां से अब सिलीगुड़ी के लिए जर्नी स्टार्ट करेंगे। अभी सुबह के हुए हैं 11:45 के आसपास, और हम लोग बिहार के जयनगर से निकले हैं सिलीगुड़ी के लिए। ऑडोमीटर में देख सकते हैं 49,151 किलोमीटर्स के आसपास है। और भाई साहब कॉमेडी हो गया, निकलते ही नेचर्स कॉल के लिए रुकना पड़ा। ठीक है, अब सब हो गया, निपट गए। अब यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं आगे के लिए। यहाँ से जयनगर करीब 16 या 17 किलोमीटर और होगी, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जो 4 लेन है मर्ज होने के लिए, वहाँ के लिए आगे मूव करेंगे। और जहाँ हम लोग मर्ज करेंगे उस जगह का नाम है नरहिया। जो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन है यहाँ से नरहिया जाने का, आई थिंक वो 1.5 आवर या 2 आवर्स के आसपास होगी। और नरहिया से हम लोग पूर्णिया के लिए जो हाईवे जाती है 4 लेन, उधर मूव करेंगे। और अररिया से हम लोग लेफ़्ट ले लेंगे टुवर्ड्स नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी वाला रास्ता, उस तरफ के हम लोग मर्ज हो जाएंगे। तो फिर आपको अपडेट करते हैं नरहिया पहुँच के। और ये सिंगल लेन हाईवे पे एक बहुत बड़ी इशू होती है ओवरटेकिंग की। जैसे ये सामने मेरे ऑटो चल रही है और मुझे इसको ओवरटेक करने में काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट कभी बड़ी गाड़ी, कभी ऑटो, कभी बाइक आ जाती है, तो एक इश्यूज़ होती है जिसमें आप स्पीड मेंटेन। और देखिए ये सामने अचानक से, अरे रे रे रे, ये यार बच गया, एक बकरी का बच्चा सामने। अब देखिए इस ऑटो वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये मेरे लेफ़्ट से क्रॉस कर गया, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि गाड़ी एक सामने रुकी है तो थोड़ा मैं देख लूँ। अब यहाँ एक अच्छी खुली हाईवे मिली है, अब हम लोग यहाँ से एक अच्छी स्पीड मेंटेन कर पाएंगे आई थिंक। देखते हैं अब आगे कैसा रास्ता मिलता है। अभी देखेंगे तो आई थिंक मैं आपको ऑडोमीटर दिखाऊँ तो एक अच्छी 60-70 की स्पीड सिंगल लेन हाईवे के लिए अच्छी है, कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं है, एक सेफ़ स्पीड है। और देखिए यहाँ एक और इडियट मिला, बिना इंडिकेटर दिए हाईवे में मर्ज हो गया। मतलब पता नहीं इन लोगों को क्या इतना रहता है, बिना कुछ देखे मर्ज हो जाना। यहाँ माइलस्टोन पे दिखा नरहिया 55 किलोमीटर्स अभी और है, और सिलीगुड़ी पहुँचने में अभी अगर मैप में देखें तो अभी भी 6 घंटे के आसपास, 6 घंटे से कुछ ज़्यादा ही समय बचा है। हम लोग अभी बहुत क्लोजली ड्राइव कर रहे हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर के, और आप इधर लेफ़्ट में देखेंगे इंडिया का बॉर्डर है, और थोड़ी सी खेतों के बाद फिर वो नेपाल है जो सामने दिख रहा है। यहाँ से अभी भी अप्रॉक्सीमेट कुछ 45-50 किलोमीटर अभी और है नरहिया, जहाँ हम लोग 4 लेन मर्ज करेंगे। ये NH-227 है, और बाय बेल्ट ये बहुत अच्छी रोड है। अभी तक का जो पैच मिला है, कहीं भी कोई डैमेज नहीं है, कहीं कोई रिपेयरिंग वर्क नहीं है, बहुत अच्छा है। मतलब आप अगर आएंगे तो बहुत अच्छी क्रूजिंग स्पीड मेंटेन कर पाएंगे, अनटिल अनलेस आपको कोई ऐसा एडवर्स ट्रैफिक ना मिले, जैसे सामने से कोई इनकमिंग ट्रैफिक या लेफ़्ट और राइट से कोई आ जाए। अदरवाइज़ ये बहुत सही है क्रूज़ करने के लिए। अच्छी रोड अभी भी कंटिन्यू है और बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन हो पा रही है, मतलब अराउंड 80 के आसपास। अगर मैं आपको ऑडोमीटर में दिखाऊं तो 78-80 के आसपास इजीली हम लोग क्रूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, अगल बगल पूरा ग्रीनरी है, मतलब ग्रीन फील्ड्स, अच्छा लग रहा है, व्यू बहुत अच्छा है। नाउ वी आर जस्ट क्रॉसिंग लौकहा, और एक सूखी हुई नदी मिली। इनफैक्ट थोड़ी दिन पहले है, अभी तो दिसंबर-नवंबर का महीना चल रहा है तो थोड़ी सी अभी सूखी हुई है, बट जब काफ़ी बारिश वाली मौसम होती है तो यहाँ यही नदी एकदम तांडव मचा के रखती है। चारों तरफ बाढ़ का ही मंजर रहता है, ओवर फ्लडेड, मतलब काफ़ी विकराल रूप लेती है। यहाँ हम लोग नरहिया पहुँच गए हैं, और हम लोग मर्ज होंगे अब 4 लेन में, जो हमें स्ट्रेट अररिया, पूर्णिया इसके तरफ ले जाएगी। बट हमें अररिया से ही नेक्स्ट लेफ़्ट टर्न लेना है, जो नया वाला हाईवे बनी है। अब यहाँ थोड़ा सा रुक के थोड़ा चाय वाय का ब्रेक लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टी ब्रेक हो गया, अब हम लोग मर्ज हो गए हैं 4 लेन में, और यहाँ से स्ट्रेट अब क्रूज़ करते हुए निकलेंगे। एक अच्छी स्पीड 80, 90, 100 की मेंटेन करने की कोशिश करेंगे,
जैसा रोड का बिल्ट रहा उसी के अकॉर्डिंग। अब ये देखिए सामने से एक ऑटो रॉन्ग साइड से आ रही है। यार 4 लेन पे तो कम से कम मत आओ यार, थोड़ा तो रिस्पेक्ट रखो 4 लेन एक्सप्रेस हाईवेज इन सब का। अगर हम रोड की कंडीशन की बात करें तो इस 4 लेन में काफ़ी पैच वर्क है। जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी बम्पी राइड है और काफ़ी ज़्यादा पैच वर्क्स हैं। यार आप हाईवेज़ पे टोल टैक्स तो वैसे भी ले रहे हो, तो यार एक क्वालिटी ऑफ रोड मिलना भी हमारा एक राइट है। प्लीज़ नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन सबको थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे। सब आप मैं हर टोल टैक्स पे जो टोल टैक्स वाले बंदे होते हैं उनको मैं पूछा, उन्होंने कोई ऐसा रिस्पांस दिया ही नहीं जैसे उनको कोई इससे फ़र्क भी पड़ता हो। बस जस्ट वो वहाँ पे बैठे हैं टोल काटने के लिए, ख़त्म। हमारा जो प्रॉब्लम हमारी है, जो इंक्वायरी हम लोग कर रहे हैं उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। अब पता नहीं हमें कहाँ ये प्रॉब्लम नोटिफाई करना चाहिए, या कोई पोर्टल हो ऐसा जहाँ हम ये सब वीडियो डाल के उनको बता पाएँ कि भैया इस तरह कंडीशन है, थोड़ा सुधार करो। अगर आपके पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है या वैसे कोई लिंक है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। ये हमारी पहली टोल, फर्स्ट टोल ऑफ द डे। अब चलिए टोल वाले से कुछ बात करते हैं। भैया थोड़ा रोड बनवा दीजिए। इतना पैच वर्क है ना, इतना पैच वर्क है, इतना ना पॉट होल में पैच कर दिए ना, मतलब ये हमारा हर साल 4-5 बार हम जाते आते रहते हैं। थोड़ा पहले ठीक था, बहुत बेकार हो गया है, बहुत, मतलब इतना गड़ 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 वो इस हाँ 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 हाँ। तो फाइनली टोल टैक्स वाले भैया ने हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा है, श्योर किया है कि आगे पहुंचाएंगे बात, पता नहीं क्या होगा अब। हम आ गए कोसी महाब्रिज पे, वही कोसी जो इस साल पूरा तांडव लाई है। नेपाल से पानी छोड़ने के बाद पूरा बिहार हाहाकार। और मैंने भी रिक्वेस्ट किया टोल प्लाजा पे कि भैया प्लीज रोड बना दो। भैया बोले हैं कि बना देंगे, बस अब जमीन जायदाद का पेपर दे दीजिए, टोल के नाम पे हम बनवा देते हैं। हमने भी बोला ठीक है, लेके आते हैं अगली बार तक बना के रखेंगे। ये ब्रिज यहाँ से स्टार्ट होता है और अच्छा ब्रिज है। उधर उस तरफ रेलवे का है, इस तरफ बाई रोड है और ये कोसी नदी। अभी कितनी शांत है कोसी नदी। कोई कह सकता है कि इस नदी में इतना पानी था? ये नदी दोपहर के 2:30 बजे हैं और रेस्टोरेंट खोजते खोजते यहाँ जाके एक रेस्टोरेंट मिला है, वो भी रोड के अपोजिट साइड। अब हमें वापस मतलब आगे से फिर यू टर्न लेके तब वापस आना होगा। देखते हैं कहाँ है यू टर्न। फाइनली यहाँ आके मिला है यू टर्न, करीब 1 किलोमीटर आगे। चलिए अब वापस चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। थोड़ा इस ट्रक को जाने दो उसके बाद। तो ये सामने है हमारा रेस्टोरेंट। अब यहाँ हम लोग लंच करेंगे और उसके बाद फिर आगे की ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। हो गया हमारा फूडिंग। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सिलीगुड़ी नॉन स्टॉप। और ये दिन का दूसरा टोल टैक्स है। यहाँ हम लोग फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया प्लीज़ पैच वर्क को रेक्टिफाई करवा दीजिए। पता नहीं क्या रिस्पांस मिलता है। चलिए आगे बताते हैं इसको निकलने के बाद। यहाँ फिर से भैया ने बोला है कि हम आपकी बात आगे पहुँचाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। और हमने ररिया से लेफ़्ट जोकी हाट की तरफ टर्न ले लिया है। और ये एक सुनसान सा हाईवे जो न्यूली बिल्ट 4 लेन हाईवे है, जो हमें डायरेक्ट बंगाल नक्सलबाड़ी में कनेक्ट करेगा। बहुत अच्छी वेल बिल्ट है। यहाँ पे अच्छी क्रूजिंग स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। मैंने 90 पे क्रूज़ डाल के छोड़ दिया है और देखिए ये नीचे मेरा फुट जो है एक्सीलेटर से हटा हुआ है। अब आराम से आप रिलैक्स मोड में क्रूज़ करते रहिए। और यहाँ फिर से एक राइट से एक बाइक हाईवे पे मर्ज हुई, बिना इंडिकेटर दिए, बिना कुछ। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं। यहीं है कोई गाड़ी अगर बहुत हाई स्पीड में होती तो एक फैटल एक्सीडेंट होने के चांसेस थे। लोग पता नहीं क्यों अपनी सेफ्टी को इतना लाइटली क्यों लेते हैं। ये जो न्यूली बिल्ट हाईवे है ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है अररिया से वाया नक्सलबाड़ी होते हुए
टुवर्ड्स सिलीगुड़ी। जो आपको ट्रेडिशनल रूट है वाया पूर्णिया होते हुए उससे काफ़ी शॉर्ट है। अगर पटना से ओवरऑल डिस्टेंस की बात किया जाए तो अगर आप पूर्णिया होकर जाते हैं सिलीगुड़ी तो 550 किलोमीटर्स के आसपास होती है, जबकि इस रूट से जाएंगे तो आपको 450 किलोमीटर्स के आसपास है। आई डोंट नो कैसे, लेकिन प्रैक्टिकली मैं बहुत बार गया हूँ तो यही रिज़ल्ट मिला है मुझे। अभी भी 71 किलोमीटर्स टू गो है। लेट्स सी। ये हमारे जर्नी का पहला टोल है और जैसे ही मैंने बोला कि अब इस रूट पे कोई टोल नहीं लगा, वैसे ही टोल आ गया। देखते हैं। और ये एक बहुत वियर्ड सा टोल है जहाँ जैसे सारे टोल टैक्स पे आने जाने के लिए अलग अलग होती है, जाने के लिए अलग टोल और आने के लिए अलग टोल। यहाँ देखिए, यहाँ एक साथ लग रहा है मर्ज है। आप कोई भी गाड़ी किधर से भी टोल कटा के जा सकती है। देखिए, कोई ऐसा बाइफर्केशन नहीं बना है, कोई ऐसा डिवाइडर नहीं बना है जहाँ से आप डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये जाने वाला है या आने वाला है। अभी कुछ देर पहले तक रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज अंधेरा हो गया था और गाड़ी का लेफ़्ट वाला हेडलाइट का लो बीम ही फ्यूज़ कर गया। हाई बीम तो जल रहा था, लो बीम फ्यूज़ कर गया। और उसके बाद 4 लेन जहाँ ख़त्म हुई वहाँ से सिंगल लेन हाईवे शुरू हो गई और बंगाल में इंटर करते ही इतनी ख़राब रोड, करीब 5-6 किलोमीटर तो डिज़ास्टर था। पैच भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया और लो लाइट ही थी तो कुछ रिकॉर्ड हो भी नहीं पाया। अभी फाइनली यहाँ पहुँच के जो एशियन हाईवे में मर्ज होता है, जो नक्सलबाड़ी में नेपाल से जो रोड आती है एशियन हाईवे, वहाँ जब मर्ज हुआ तो यहाँ एक गैरेज खुला था, वहाँ हमने लो बीम का एक बल्ब लगवाया। अब ठीक ठाक विजिबिलिटी है, अब देख रहे हैं कैमरा में भी ठीक ठाक कैप्चर हो रहा है। यहाँ से सिलीगुड़ी करीब 19-20 किलोमीटर्स ही है, बट स्पीड लिमिट का थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ मेरा एक बार चालान कट चुका है, कहीं 40 है, कहीं 50 है और पुलिस वाले बहुत तैनात रहते हैं। जैसे ही बाहर की गाड़ियाँ आती हैं तुरंत चालान काट देते हैं। और ये दिन का लास्ट टोल है जो सबसे ज़्यादा खटकता है बिकॉज इस हाईवे पे हम कुछ चलते भी नहीं है बहुत ज़्यादा, 10-20 किलोमीटर ही चलना होता है। और पैच वर्क भी इतना है और क्वालिटी इतनी गंदी है रोड की कि सबसे ज़्यादा यही लगता है कि वर्थ नहीं है, बेकार है यहाँ टोल देना। जबकि ये एशियन हाईवे है जो इंडिया और नेपाल कनेक्ट करती है, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और ये डेस्टिनेशन के इतना क्लोज पहुँच के पता नहीं किस बात का जाम लग गया। मे बी कुछ एक्सीडेंट हुआ है या फिर इस रोड पे एलिफेंट क्रॉसिंग भी है, शायद कोई जंगली जानवर या इस तरह से कुछ हो। और ये हम लोग सिलीगुड़ी पहुंच गए हैं। ये एसएनटी कैंटीन में, सॉरी एसएनटी बस स्टैंड में ये गेस्ट हाउस है सिक्किम गवर्नमेंट का। बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है, गार्डन है, सब कुछ है। तो यहीं हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ चेक इन करते हैं, फिर बताते हैं आपको एक्सपीरियंस। सो इस ट्रिप पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड 331 किलोमीटर्स और टाइम टेक इन वॉज 6 आवर 37 मिनट्स। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी 23.1 की मिली और जो डिस्टेंस सॉरी एवरेज स्पीड थी वो 50 किलोमीटर्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं कल सुबह एक रिटर्न जर्नी के न्यू एपिसोड में। तब तक अगर आपको ये ट्रिप पसंद आया हो, ये व्लॉग पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।